नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? अच्छे हो बच्चों? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। तो बच्चों आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चों 6 क्लास का चैप्टर नंबर 10 है, झांसी की रानी बच्चों। और बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो हैं, इससे पहले के जो वीडियो हैं वो आपने नहीं देखे हुए हैं बच्चों, तो आप हमारे स्कूल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर उन वीडियो को आपको ज़रूर देखना है बच्चों। उन वीडियोज़ की व्याख्या है, उन चैप्टरों की जो लेसन है उनकी व्याख्या और प्लस उनके सॉल्यूशन वहाँ पर पहले से डले हुए हैं वीडियो हैं, उनको आपको ज़रूर देखना है बच्चों। उसके बाद इस 10 चैप्टर को देखना है बच्चों। और बच्चों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को चैनल है हमारा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें बच्चों और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे इस तरीके की वीडियो भी आपको आगे मिलते रहे बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक कविता है झांसी की रानी बच्चों। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने मुकुटी भुगटनी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। देखो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, यानी कि जब राजवंशों ने, जो राजा थे वंशों के, उन्होंने क्या करना था, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए तो सिंहासन हिल उठे थे, यानी सभी के सिंहासन क्या करने लगे थे, हिल उठने का मतलब है यहाँ पर सभी तैयार हो गए थे। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी और पूरे भारतवर्ष में सभी लोग क्या होते, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जोश, नया जोश आ गया था। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, और जो भारत देश की जो आज़ादी थी वो गुम हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए थे तो आज़ादी तो खोई गई थी, तो उसकी जो कीमत थी उसको सबने पहचान लिया। तो उसके बाद सब लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, तो हमारे भारत देश के अंदर क्या आ गई थी, एक नई चमक आ गई थी बच्चों, नया जोश आ गया था। दूर फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी, और जो फिरंगी थे, अंग्रेज थे, उनको सबको दूर करने की उन्होंने सबने मन में अपनी ठान ली थी कि अभी कुछ भी हो जाए लेकिन अभी हम लोग अंग्रेज़ों को दूर भगा कर ही छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने मन में ठान लिया था सारे लोगों ने। तो बच्चों इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीक़ा से इस कविता के माध्यम से अंग्रेज़ों को भगाने की प्लानिंग हुई थी बच्चों, है ना बच्चों। तो देखो ये है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो 1857 में जो क्रांति का आंदोलन हुआ था बच्चों, जिसमें झांसी की रानी की जो तलवार थी चमक उठी, जो पुरानी पुरानी तलवारें थी जो रखी हुई थी वो भी निकल आई थी और वो भी चमकने लगी थी, धार पैनी होने लगी थी उनमें, और सब खूब लड़ी मर्दानी वो तो। और हमने सब लोगों के मुंह से, एक ही बुंदेले हैं, जो बुंदेलखंड है जो हमारा झांसी की तरफ का इलाका है, वहाँ के हर इंसान से हमने एक ही कहानी सुनी है, क्या, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो जो झांसी की रानी थी बिल्कुल खूब मर्दों की तरह लड़ी थी, और वो कौन थी, वो झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। और कानपुर के नाना थे ना, नाना जी, कौन नाना साहब थे, उनकी मुँह बोली बहन थी छबीली, यानी कि जो झांसी की रानी का जो नाम था वो छबीली था, और वह उनकी क्या थी, मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और लक्ष्मीबाई है वो अपने माता पिता की जो संतान थी वो कैसी थी, अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, और नाना जो थे ना उन्हीं के साथ तो वो पढ़ी लिखी थी और उनके साथ ही वो खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, और बचपन में जो सहेलियाँ थी उनके साथ में रहने का जो सौभाग्य उसको मिलता था वो बर्छी ढाल है, कृपाण है, कटारी है, तलवार है, यानी जो अस्त्र थे और शस्त्र थे, अस्त्र शस्त्रों के साथ में वो खेली बड़ी बड़ी हुई थी बच्चों, वही उनकी क्या थी, सहेलियाँ थीं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और वीर जो शहीद शिवाजी थे, वीर जो शिवाजी थे, उनकी जो गाथाएं थी, याद कहानी थी, वो उसको खूब याद थी। और हर इंसान के जो झांसी के लोग थे, बुंदेलखंड के जितने भी लोग थे, उनके मुख से हमने एक ही कहानी सुनी थी कि वह लड़ी थी जो मर्दानी थी, वह तो मर्दों जैसी लड़ी थी, वो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी वो दुर्ग थी, या दुर्ग थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के पार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे जिसके उसके प्रिय खिलवाड़। तो लक्ष्मी रानी जी थी तो या तो वो दुर्ग की तरह वो वीरता का अवतार थी, और वो
दुर्गा की थी, माने कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, हमें पता नहीं है वो लक्ष्मी थी या दुर्गा माँ का ही अवतार थी वो, और वीरता का एक तरीके से अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के बार से। और जब मराठे थे ना, तो वो जब भी तलवार का बार करती तो सब लोग प्रसन्न हो जाते थे। नकली युद्ध करना, और नकली बचपन में ही वो नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किस तरीक़ा से सेना को मारना है, किस तरीक़ा से युद्ध करने हैं, खेलना, खूब शिकार था उसको, और खूब शिकार वगैरह करती थी। सैन्यों को जो सेना थी उसको घेरना चारों तरफ से, और दुर्गों को तोड़ना, ये उसके प्रिय खेल थे। बचपन से ही ये सारे खेल उसने खेले थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वो उनकी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोले से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड के जितने भी लोग हैं हर बोलों की, यानी जो हर लोग हैं वहाँ के बोलने वाले हैं, उनसे हमने एक ही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीरता की वैभव के साथ सगाई थी, वह ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी झांसी में। राजमहल में बजी बनाई कुर्सियाँ छाई झांसी में, सुमट बुलंदों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। वीरता की वैभव के साथ सगाई थी, यानी कि झांसी की रानी की जो सगाई जब झांसी के राजा के साथ में होती है उसकी शादी, तो वीरता के साथ में, यानी वीर कौन थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी कौन थी, वीर थी। और जो वैभव प्राप्त करने वाले थे, जो झांसी थी वो वैभवशील थी। तो उन दोनों की आपस में जब सगाई होती है, ब्याह करके जब रानी लक्ष्मीबाई है वो रानी बन के आती है, लक्ष्मीबाई बन के आती है, तो महल में भी सेनाई बजती हैं। जो झांसी का महल है उसमें क्या बजती हैं, सेनाई बजती हैं, कुर्सियाँ आ जाती हैं। और बुंदेलों की बिरदावली सी हुआ आई झांसी में, और बुंदेलों के लिए वो बिरदावली मतलब वो एक बहू बन के उस घर में आई थी, झांसी में आई थी, है ना। चित्रा के अर्जुन को पाया सिवान में से मिली भवानी थी। और चित्रा, जिस तरीक़ा से चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव ने भवानी को पाया, उसी तरीक़ा से झांसी ने भी, झांसी के राजा के साथ में मेलन हुआ था। उस तरीक़ा से बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और हम हर बुंदेलखंड के लोगों से मुख से हमने ये कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। ये बुंदेलों की एक कहानी गाता है, उसको याद दिलाती है। उदित हुआ सौभाग्य उदित महलों में, उजियाली छाई किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेल लाई थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में, यानी कि उन महलों का उदय हो गया था जहाँ पर कोई भी बहू नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब रानी लक्ष्मीबाई आती है तो उनका उदित हो जाते हैं। जिन महलों में अंधेरा था वो भी अब उजियाले में आ जाते हैं। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेल लाई थी, लेकिन काल जो है ना वो चुपके चुपके से किसकी ओर आ रहा था, झांसी की तरफ बढ़ता ही आ रहा था, है ना। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ का भाई थी, और तीर चलाने वाले कर थे, यानी हाथ थे उसके तीर चलाने वाले थे, और अब उनमें चूड़ियाँ पहनने लगी थी वो, तो उसको अच्छी नहीं लगती थी। रानी विधवा हुई हाय विधि को ये भी नहीं दया आई। और कुछ दिनों बाद जब रानी, जो राजा थे झांसी के राजा, वो मर जाते हैं तो रानी विधवा हो जाती है। और लेकिन वो विधवा होने के बावजूद भी विधि, जो हमारा संसार है, भाग्य, उसको थोड़ी सी भी दया नहीं आई थी। निसंतान मरे राजा जी, और निसंतानी तो मरे थे, उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। और रानी कैसी थी, शोक में डूबी हुई थी और समानी थी, है ना। तो बुंदेले हर बोल से हमने सुनी कहानी थी, हाँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों के हर मुख से, यानी कि बुंदेलों के जो लोग हैं उनके मुख से हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भुजादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया था, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया था। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया था, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। यानी कि दीप झांसी का बुझ गया। जब राजा की मृत्यु हो जाने के बाद, जब दीप था वो जहाँ का उत्तराधिकारी था, राजा खत्म हो गया, तो डलहौजी का मन हर्षाया था। जो डलहौजी था तो उसकी एक नीति थी कि हमारे जिस राज्य पे कोई राजा नहीं होगा, इसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राज्य को अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे। तो उसी तरीक़ा से जब राजा की मृत्यु हो जाती है और उनके पास कोई राजकुमार भी नहीं था, तो उसको बहुत खुशी होती है डलहौजी को, और वो अपने हड़पने के लिए, झांसी को हड़पने के लिए क्या करता है, अपनी सेनाओं को वहाँ पर भेज देता है और दुर्ग में अपना झंडा फहरा देता है। झांसी का जो दुर्ग है उस पर अपना झंडा फहरा देता है, लावारिस का। और क्यों? क्योंकि झांसी की रानी लावारिस थी, एक तरीक़े से लावारिस हो गया था ना झांसी। क्यों? क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो लावारिस को वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। और लावारिस है, जो लावारिस था ना, उसका राज्य जो वारिस बन के, यानी कि उसका राजकुमार बन के कौन आ गया था,
अंग्रेज आ गए थे, है ना। झांसी को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश के राज्यों ने अधिकार करने के लिए वहाँ पर आ गए थे। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, और अश्रुपूर्ण यानी कि आंसुओं के साथ में, जब रानी का जो राजा खत्म हो गया था तो वो रोती हुई रहती थी। रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी कि झांसी का तो कोई भी नहीं रहा है, अब तो वीरान हो गई है। बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और फिर क्या था, जब उसको लगता है कि ये तो वीरान हो गई है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, इसका उत्तराधिकारी भी नहीं है ना। अनुनय विनय नहीं सुनता कि विकट फिरंगी की माया, व्यापार बन दया चाहता था जब वह भारत आया। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, यानी कि देखो फिरंगियों की भी माया देखो कि अब ये अनुनय विनय नहीं सुनते हैं, हमारी दया है, रिक्वेस्ट है, उसको नहीं सुनते हैं। लेकिन जब ये भारत में आए थे तो एक व्यापारी की दया के रूप में आए थे, व्यापार करने के लिए दयावान बन के आए थे, बस ओनली उनको दया की खातिर ही तो आए थे, उनको दया के रूप में उनको दे दिया था। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, और डलहौजी ने फिर क्या किया, धीरे धीरे पूरे भारत देश में पैर फैलाने चालू कर दिया, और अब क्या हो गया है, काया पलट गई है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, और उसने राजा और नवाबों को भी अपने पैरों के नीचे ठुकरा लिया, यानी उनको अपने कब्जे में कर लिया है। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, और जो महारानी थी पहले, अब वो क्या बन गई थी, दासी रानी बन गई थी, दासी हो गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये गाथा है हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुख से सुनी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ, बातों बात केद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर पर भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक भी कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था वज्र निपात। यानी छीनी राजधानी दिल्ली की, और अंग्रेज़ों ने फिर क्या किया था, दिल्ली की जो राजधानी थी वो भी छीन ली थी, लखनऊ को भी बातों बातों में ही हाथ में ले लिया। कैद पेशावा बिठुर में हुआ, और जो पेशावा था, जो मराठे थे, वो भी बिठुर में ही कैद हो गए थे। हुआ नागपुर पर भी घात, और जो नागपुर था उस पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। उदयपुर तंजौर और सतारा कर्नाटक की कौन विरासत थी, और इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, तो इनको भी उन्होंने अपने अंदर संभाल लिया था। अंग्रेज़ों ने इस पर भी अधिकार कर लिया था। जब सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, और सिंधु पंजाब ब्रह्मपुत्र पे भी, ब्रह्मा पर भी अभी ये क्या हुआ था, वज्र का निपात हुआ था, यानी वहाँ पर भी उन्होंने अधिकार करने के लिए बना लिए थे। बंगाले, तो उस तरीके से सिंधु और पंजाब ब्रह्म तो वो तो उन पे भी उन्होंने क्या किया था, युद्ध का करा था, उन पे भी आक्रमण कर दिया था अंग्रेज़ों ने। हाँ, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल और मद्रास की भी तो यही कहानी थी सेम, जो कौन सी थी कि उनको भी अपने कब्जे में ले लिया था। बुंदेले हर बोल के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम में थी बेजार, और जो बेगम थी, जो रानी थी, झांसी की रानी थी, यानी कि रानियाँ थी, वो रोई थी रनिवासों में, है ना। और बेगम थी, जो वहाँ के जो नवाब थे, जो लखनऊ के नवाब थे, वो भी बेगम बेजार थे, यानी कि वो भी गम में रो रहे थे। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार, और उनके कपड़े थे, गहने थे, अपने खर्चों को चलाने के लिए वो कलकत्ते के बाज़ार में बेच दिए थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार में, और जो राजमहल थे उनकी नीलामी करने के लिए अखबारों में सरेआम छापा जाता था कि आज फलाने राजमहल है, उसकी नीलामी होगी, आज उनके सामान की नीलामी होगी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख के हार, और नागपुर के जेवर ले लो और 9 लखनऊ के 9 हारों की नीलामी होने वाली है, ऐसी न्यूज़ें वो पेपर में छापते रहते थे, है ना। यों पर्दों की इज्जत पर देसी के हाथ बिकनी थी, और इस तरीक़ा से जो पर्दों की इज्जत थी, जो पर्दे के पीछे जो इज्जत रहनी थी, वो अब क्या थी, देशों के हाथ में बिकने लगी थी। बुंदेले हर बोल से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और हमने बुंदेले लोग थे, उनके मुख से हमने एक कहानी सुनी थी, जो झांसी की रानी है, ये तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधपंथ पेशावा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आहान। और कुटुंब की विषम वेदना थी, और कुटियों की विषम वेदना थी, जो छोटे छोटे घर थी उनमें भी बहुत बड़ी समस्याएं थी। महलों में हाथ अपमान था, और महलों का भी क्या था, अपमान हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी राजवंशों को अपने कब्जे में ले लिया था, एक तरीक़ा से उनका भी वो अपमान था। नाना साहिब थे, वो धुंधपंथ थे, और पेशावा
नाना साहेब धुंधपंत और पेशावर थे वो जुटा रहे थे सब सामान, और वो सब क्या कर रहे थे, सामान को जुटा रहे थे आंदोलन के लिए। बहन छबीली ने रण चंडी का कर लिया था प्रकटाहान, और बहन छबीली जो थी झांसी की रानी थी उसने भी क्या कर लिया था, चंडी का रूप धारण कर लिया था और युद्ध करने के लिए तैयार हो गई थी। वह यज्ञ प्रारंभ उन तो सोई ज्योति जागनी थी, और युद्ध तरीका से इस तरीका से यज्ञ को प्रारंभ कर दिया था, जिस तरीका से युद्ध के लिए तैयारी कर दी, युद्ध को प्रारंभ कर दिया, और उन्हें सोई ज्योति जगानी थी। और जो पूरे सभी लोगों के मन में जो ज्योति जो सो गई थी, जो उनकी आशाएं उम्मीदें सो गई थी, उनको जगाने का भी काम किया था। और ये बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और हमने झांसी की रानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, और ये हमने किससे सुना था, ये हर बोले थे जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनके से हमने सुना था। महलों ने दी आग झोंपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी, और महलों ने दी आग, और महलों ने क्या कर दी है, आग दे दी है, झोंपड़ी में ज्वाला सुलगाई, और झोंपड़ियों में भी आग लगा दी थी। महलों में तो आग लगाने का काम किया था, क्योंकि वो अपमानित थे पहले, उनको साथ में लड़ने का न्योता दिया था, और झोंपड़ियों में भी सुलगा दी थी कि उनको भी एक उम्मीद जगा दी कि आप हमारा साथ दो। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम में आई थी, और यह जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो चिंगारी थी वो सभी के मन में आ गई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी, और जब झांसी और दिल्लियों में चेत गई थी, ये भी लोग तैयार हो गए थे, तो लखनऊ के लोग भी वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो गए। मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचाई थी, और ये दिल्ली, झांसी, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना में भी 1857 क्रांति में खूब तहलका मचाया था, खूब युद्ध लड़े थे इन्होंने। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, और जबलपुर में और कोल्हापुर में भी बहुत सारी हलचल हुई थी, वहाँ पर भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और यह कहानी की जाता है वो बुंदेलखंड के लोगों के मुख से हमने सुनी है। और इस तरीक़ा से ये बच्चों ये चैप्टर है ना, ये झांसी की रानी वाला है। इस स्वतंत्रता महायुद्ध में कई वीरवर आए काम, और इस जो स्वतंत्रता का महायुद्ध चल रहा था इसमें कई वीरवर काम में आए थे। नाना धुंधपंत, तात्या चतुर, अलीजमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। और इस तरीक़ा से इस स्वतंत्रता के युद्ध में बहुत सारे वीरों ने अपना योगदान दिया था, जिसमें नाना साहब थे, धुंधपंत थे, तात्या थे, चतुर अलीजमुल्ला थे, सरनाम था, अहमद शाह था, मौलवी थे, अहमद शाह मौलवी थे, ठाकुर कुंवर सिंह थे, सैनिक अभिराम भी था। भारत के इतिहास में इतने बहुत सारे लोगों ने इनका योगदान दिया था, इस स्वतंत्रता के युद्ध में अपना भाग लिया था। लेकिन आज जुर्म कहलाती है उनकी जो कुर्बानी थी, और आज ये जुर्म कहलाती है। जुर्म का मतलब है ऐसा माना जाता है कि जुर्म कर दिया इन लोगों ने, क्यों, क्योंकि इनको सम्मान के रूप में नहीं मिलता है जो कुर्बानी थी, और इनको ऐसा प्रतीत होता है कि जुर्म कर दिया इन्होंने अपनी कुर्बानी देके। और ये कहानी है वो किससे सुनी हमने, जो हर बुंदेलखंड के जितने भी लोग हैं उनके मुंह से हमने सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। और इसकी जो गाथा है, वीर गाथाएँ हम छोड़ के जा रहे हैं कहाँ पर, झांसी के मैदानों में, और जहाँ पर लक्ष्मीबाई मर्द बनकर खड़ी हुई है मर्दानों में। और ये लक्ष्मीबाई है औरत होने के बावजूद भी एक मर्द की तरह लड़ती है और वहाँ पर खड़ी है। लेफ्टिनेंट बॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, और लेफ्टिनेंट बॉकर था वो अंग्रेज अधिकारी था, वो एक साथ आ जाता है और वो आगे बढ़ता है, और जवान आगे बढ़ना जवानों में, जब सबसे जवानों को लेके वो आगे बढ़ता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंधा आसमानों में, और रानी ने क्या करती है, तलवार खींच लेती है, और दोनों में आसमान धुंध होता है, युद्ध होता है, दोनों बहुत भयंकर युद्ध होता है। जख्मी होकर बॉकर भागा, और वो बॉकर क्या होता है, जख्मी होकर भागता है। उसे अजब हैरानी थी, और उसको जो बॉकर था उसको वो जख्मी हो जाता है युद्ध में, और वो भाग जाता है वहाँ से, उसको भी बड़े हैरान हुआ। बुंदेले हर बुल से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो हमने ये सारी कहानियाँ झांसी की रानी के मुख से, वहाँ के लोगों के मुख से सुनी हुई हैं। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग का तत्काल सिधार। और झांसी की रानी जब लड़ती लड़ती 100 मील को पार निरंतर करती हुई जब काल्पी आती है तो उसका घोड़ा थककर गिर जाता है और मर जाता है। 100 मील दूर तक निरंतर चलता रहता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के तट पर फिर दोबारा से वहाँ पर बीच में युद्ध हो जाता है, और लेकिन वहाँ पर भी वो हार खा जाती है। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और रानी ने जो लक्ष्मीबाई रानी थे उन्होंने आगे बढ़ती गई और ग्वालियर के किले पर भी अधिकार कर लेते हैं।
अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और अंग्रेज़ों के जो मित्र थे, सिंधिया परिवार थे जो ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने भी राजधानी को छोड़ दिया था, उन्होंने ग्वालियर को छोड़ दिया था। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और झांसी की रानी थी वो खूब लड़ी थी, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, और इसकी कहानियाँ हैं, गाथा हैं, वहाँ के लोगों से हम सुनते हैं। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना गिराई थी, और इस तरीक़े से उसको विजय मिल गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों की सेना ने फिर उसको घेर लिया था। अब के जनरल स्मिथ सुमन था, और उसके अब कौन था, पहले तो जनरल स्मिथ आ गया, अब इस बार कौन आ गया था, जनरल स्मिथ आ गया था, उसने मुँह की खाई थी, और इस बार सम्मुख कौन था, उसका जनरल स्मिथ था, उसने भी मुँह की खाई थी, और वो भी हार गया था। कान्हा और मदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, और कान्हा और मदरा सखियाँ थी, उनकी दो सहेलियाँ थीं, वो भी रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, और इस युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने क्या किया था, बहुत सारी कटाई मचा दी थी, बिल्कुल बहुत सारा युद्ध हो रहा था, बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, और पीछे से कौन आ गया था, जब वो दूसरा वाला था उस समय पर, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उसको हरा दिया था, पराजित कर दिया, और पीछे से कौन आ गया था, हुरोज आ गया था, और रानी लक्ष्मीबाई दोनों तरफ से गिर गई थी, है ना। अब बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो हमने ये सारी कहानी है वो झांसी के लोगों के मुख से सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, और उसी पर तरीक़ा से फिर भी रानी ने मार काट मचाती रही, और सेना को पार करती हुई चली जा रही थी। किंतु सामने नाला आया, यह संकट विषम अपार, और सामने से क्या आ गया, नाला आ जाता, और ये संकट होता है वो कैसा होता है, अपार होता है। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, और घोड़ा अड़ गया, नाले को पार नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि अभी घोड़ा उसका नया था, और पहला वाला घोड़ा तो मर गया था कालपी में। इतने में आ गया सवार, रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे बार पर बार। और उसके बाद में जब घोड़ा अड़ जाता, वहाँ पर विषम परिस्थिति होती है, घोड़ा नहीं चलता है, नया था, इतने में वहाँ पर सवार आ जाते हैं, यानी कि और सैनिक आ जाते हैं, और रानी एक, और रानी तो अकेली थी, और शत्रु बहुत सारे थे, तो सब बार पे बार करते हैं। रानी घायल होकर गिरी सीनी, उसे वीर गति पानी थी, और शेरनी थी, शेर की तरह वो लड़ रही थी, और वो घायल हो जाती है और गिर जाती है, और उसे वीर गति तो पानी ही थी। हर बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और ये झांसी की रानी थी, वो खूब लड़ी थी मर्दानी, मर्दों की तरह वहाँ पर उसने युद्ध किया था, है ना। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दया सवारी थी, और अब क्या हो गया, अब तो वो सिधार गई थी, मृत्यु हो गई थी, अब उसकी चिता में दिया सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, और उसका तेज से तेज मिल गया, उसका मेल कहाँ पर हो गया, जहाँ पर उसको पहुँचना था वहाँ पर वो पहुँच गई, और वहाँ पर भी उसका सच्चा अधिकारी थी। अभी उम्र हुई 23 की थी, मनु नहीं अवतारी थी, और उसकी एज मात्र वो क्या थी, मनुष्य नहीं, उसने तो एक अवतार लिया था, 23 साल की एज में ही वो मर गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसको हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी, और वो हमको नई चेतना देने के लिए, स्वतंत्रता की नई जगलग जगाने के लिए हम में आई थी, और वो तो एक नारी, स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और हम लोगों को एक नया रास्ता दिखा गई है, और उसको जो हमको सिखाना था वो सिखा गई, और सीख दे गई हमें, और नया रास्ता दिखा गई कि जाओ इस रास्ते पर तुम चलोगे तो तुमको स्वतंत्रता जरूर मिल जाएगी। और बुंदेले हर बूंद से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरीक़ा से हमने बुंदेलखंड के जितने भी लोग हैं उनके मुख से हमने एक कहानी सुनी हुई है कि वो बताते हैं कि झांसी की रानी कैसे बड़े बड़े मर्दों की तरह उसने युद्ध किया था। तो बच्चों, है ना, ये चैप्टर था झांसी की रानी। जाओ रानी याद रहेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा वह स्वतंत्रता अविनाशी। और हम जाओ रानी, अब तुम यहाँ से जा रही हो, विदा देते हैं, और हम भारतवासी तुमको हमेशा याद रखेंगे। यह वरदान जो तुमने बलिदान दिया है यह कभी भी अविनाशी नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, और चाहे तो इतिहास चुप हो जाए या सच्चाई को फांसी लग जाए। हो मत माती विजयी मिटा दे गोलों में से चाहे झांसी। और यह इतिहास है जो झांसी की रानी की कहानी है वो बनी रहेगी, चाहे तो जो स्मिथ है या जो अंग्रेज हैं वो गोलों से बिल्कुल झांसी को तहस नहस कर दें, मिटा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतिहास है वो बना रहेगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद से अमिट निशानी थी, और तेरा ही स्मारक बनेगा, और तू तो अमिट निशानी है, सबके दिलों पर राज करने वाली है। तेरा तो स्मारक सभी लोगों के दिलों में बना हुआ है, तो तेरे स्मारक की भी हम विचार करेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
और ये तुम तो झांसी की रानी हो। हमने सब बुंदेलखंड के लोगों से हमने खूब सारी कहानियाँ सुनी हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, तो झांसी की रानी है वो खूब लड़ी है। और बच्चों इस तरीक़ा से ये चैप्टर है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है बच्चों, ये हमारा पूरा है बच्चों। ये 6 क्लास का चैप्टर नंबर 10 है बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में कराएंगे बच्चों, इसकी व्याख्या हम लोगों ने करा दी है। और बच्चों इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है बच्चों। और बच्चों आगे भी इस तरीके के वीडियो मिलते रहे तो बेल आइकन को दबाना नहीं छोड़ना है बच्चों। इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों। और बच्चों इस समय आपको घर पे रह के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों। झांसी की रानी चैप्टर है हमारा।